तो दुमका सीट में अब चुनाव को लेकर हलचल तेज है और खुद सीएम हेमंत सोरेन यहां पहुंच गए हैं बसंत सोरेन के पक्ष में प्रचार करने के लिए। दुमका में हमारे सहयोगी राकेश हैं, उनके पास सीधे रुख करते हैं। राकेश, अब प्रचार में और तेजी आएगी। सीएम पहुंच चुके हैं दुमका, आज क्या प्रोग्राम है? कल तो आपने उनसे बातचीत की, सिर्फ चाय की चुस्की उन्होंने ली है, लेकिन आज क्या पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटेंगे सीएम? देखिए, ऑफिशियली अभी तक कुछ आया नहीं है आसिया मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, लेकिन जो जानकारी पार्टी सूत्रों से मिल रही है, मुख्यमंत्री जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, पार्टी के वैसे लोग जो लगातार दुमका में कैंप किए हुए हैं, चाहे चंपई सोरेन की बात कर ले, चाहे विजय हांसदा की बात कर ले, लोबिन हेम्ब्रम की बात कर ले, तो इन तमाम लोगों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी। उसमें कई जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहेंगे और रणनीति पर चर्चा होगी कि कैसे जो ये किला है उसको और सुरक्षित और महफूज किया जाए। तो उस पर चर्चा होनी है, उस पर कई तरह के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे कि प्रचार को लेकर किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है। तो इन तमाम विषयों को लेकर एक बैठक होनी है, जो पार्टी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है। उस बैठक में पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लगातार दुमका में संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनके साथ एक बैठक होगी, एक मंत्रणा होगी और वहां से कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाया जाए उस पर चर्चा होनी है। जो विपक्ष के हमले हैं उस पर किस तरीके से पार्टी रिएक्ट करे, क्या करारा जवाब हो सकता है, तो उस पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है आसिया की, वो लोगों से संवाद के लिए नगर भ्रमण पर भी निकल सकते हैं। हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन पार्टी के सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो लोगों से मिलने के लिए निकल सकते हैं। चूंकि नवरात्रा का वक्त है, आज महाअष्टमी है आसिया, तो इस लिहाज से भी देखें तो लोगों से मिलने जुलने का उनका कार्यक्रम है। कल भी वो जब दुमका पहुंचे थे, थोड़े देर ही वो आवास पर रुके और उसके बाद वो लोगों से मिलने के लिए निकल गए थे। तो चूँकि आज 3 साढ़े 3 बजे तक वो दुमका में ही मौजूद रहेंगे, उप राजधानी में ही मौजूद रहेंगे, तो इस बीच जो है वो सभा कोई बड़ी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, लोगों से संवाद जरूर होगा। छोटे छोटे पॉकेट्स में वो लोगों से मुलाकात करेंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे, कुछ उनकी बात सुनेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है ये लगभग अभी तक के अनुसार से जो सूत्र बता रहे हैं वो तय माना जा रहा है आसिया। राकेश, दुमका में लगातार आप बने हुए हैं, लोगों के मिजाज को भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है दुमका में? क्या दुमका जिस पर अब बीजेपी की भी नजर है और बीजेपी बहुत दिनों से संताल में कोशिश कर रही है, और दुमका जो कि मुख्य सीट है, बीजेपी भी जीतना चाह रही है और जेएमएम भी इसे खोना नहीं चाह रहा है, किस तरह का वहां पर लोगों का मिजाज आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, दुमका में एक शानदार संघर्ष है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां तक आप बीजेपी की बात करें तो 2019 में आपने देखा होगा कि एक तरीके से पूरे संथाल ने बीजेपी को नकार दिया और बीजेपी इसे एक बड़े वापसी के तौर पर देख रही है। इस उपचुनाव से बीजेपी को लगता है कि जीतने का मतलब होगा कि संथाल में एक शानदार वापसी, पूरे झारखंड में एक वापसी के तौर पर बीजेपी इस सीट को लेकर देख रही है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि ये उसकी परंपरागत सीट रही है, पहले यहाँ से शिबू सोरेन नेतृत्व कर रहे थे, उससे पहले उनके बाद जो उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन नेतृत्व किए, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेतृत्व किए, और अब जो कमान है सियासत की, जो नई विरासत है, वो अब बसंत सोरेन के हाथ में देने की तैयारी है पार्टी की, और उसको लेकर तमाम तरह की कवायदे, तमाम तरह की रणनीतियों पर काम चल रहा है आसिया। जहाँ तक लोगों के मूड मिजाज का बात है तो लोग थोड़े साइलेंट भी हैं यहाँ। वोटर्स वो वोट के वक्त ही अपना फैसला देंगे, लेकिन जितने लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है, लोगों से मिलने जुलने का जो मौका मिल रहा है, सभाओं में हो या फिर शहर के लोगों की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो सरकार के पक्ष में नज़र आता है। उनको लगता है कि जो डेवलपमेंट के काम बीते 5 वर्ष में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में नहीं हुए, चूँकि उस वक्त लुइस मरांडी सरकार में मंत्री भी थी, तो इस लिहाज से लोगों की उम्मीदें ज़्यादा थी लुइस मरांडी को लेकर। उनको लग रहा था कि 5 साल का कार्यकाल बहुत होता है काम करने के लिए, लेकिन उस अनुपात में काम नहीं हुए। सड़कें बहुत शानदार बनी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कोई बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, स्कूल की बात हो, तो इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी ज़रूर रही है और लोग इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने जा रहा है।
बसंत सोरेन कोई नया चेहरा नहीं है दुमका के लिए। लगातार आपने देखा होगा कि वो चुनाव में उनकी जो रणनीति रहती है वो अपने पिता के वक्त भी वो रणनीतिकार रहे, अपने बड़े भाई के चुनाव के वक्त 2019 में भी उनकी रणनीति शानदार रही और यही वजह रहा कि मुख्यमंत्री बरहेट और दुमका दोनों सीट जीते हैं। तो पर्दे के पीछे उनका काम लगातार चलता रहा है। दुमका से उनका पुराना नाता है, दुमका वो आते जाते रहे हैं, दुमका के लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता है, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो बसंत सोरेन को मिलने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी ने भी दुमका को लेकर पूरी ताकत एक तरीके से झोंक दी है और दुमका से बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। कल दीपक प्रकाश से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है ये शांति बनाम अशांति की चुनाव है। तो चुनाव का अपना मूड मिजाज है, अपने अपने तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लगातार बीजेपी के नेता जो हैं वो मुख्यमंत्री हों या मौजूदा सरकार हों या बसंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं उन पर अलग अलग तरीक़ों से हमला किया जा रहा है, चाहे परिवारवाद का मामला हो या मुख्यमंत्री के दुमका सीट छोड़ने का मसला हो। तो इस पर कल जब मुख्यमंत्री से बात हो रही थी शाम के वक्त चाय की चुस्की के साथ, तो उन्होंने एक बड़ा मैसेज विरोधियों को देने का काम किया। आसिया, उन्होंने कहा कि ये पूरा संथाल, पूरा जो दुमका है ये हमारा है और हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो मैसेज जो देने की बात थी वो मुख्यमंत्री ने अपने विरोधियों को दे दिया और आप ये कह सकती हैं कि थोड़ी तपिश अभी बढ़ गई है और चूंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ मौजूद है तो जाहिर तौर पर राजनीतिक तपिश का जो तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि 10वीं के बाद जब नवरात्र खत्म हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव का पूरा फोकस आपको यहाँ नजर आएगा। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। चूंकि नवरात्र का समय है तो कई नेता जो हैं वो अब चूंकि अपने क्षेत्र में जा चुके हैं तो इसलिए इसे बहुत गहमा गहमी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ मौजूद हैं आज तो गहमा गहमी आपको पूरा शाम तक नजर आने वाला है। अब नवरात्र के बाद चुनाव प्रचार और जोर पकड़ता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए।